न जाने क्यों अशोक गहलोत समर्थक विधायक हो या मंत्री, कोई भी कार्यकर्ता या नेता हो, उनको सचिन पायलट से किस बात का खतरा है। वो किसी न किसी बात को लेकर हमेशा से सचिन पायलट को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर हमले करते रहते हैं। कहीं अशोक गहलोत कुछ कहते हैं तो कहीं उनके कुछ मंत्री उन पर हमला कर देते हैं। अशोक गहलोत के समर्थक मंत्री और विधायक कितना ज्यादा डरे हुए हैं कि उनके ऊपर एक भी बात पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। कोई भी हो, घुमा फिराकर सचिन पायलट के ऊपर ही आरोप लगा देता है। अशोक गहलोत पिछले 2-2.5 सालों से लगातार सचिन पायलट पर हमलावर रहे हैं। लगातार कांग्रेस हाईकमांड को यह बात दिखाने का प्रयास करते रहे हैं कि सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी से बगावत की थी, भाजपा में जाने का प्रयास किया था, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गिराना चाहते थे। पिछले 2 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के ऊपर हमले ना किए हों, चाहे इशारे में ही सही, लेकिन सचिन पायलट के बारे में बोले बगैर उनके पेट में पानी नहीं पसता। हाईकमान के सामने बहुत बार यह प्रयास कर चुके हैं कि सचिन पायलट को पार्टी में आगे बढ़ने ना दिया जाए, उनको हमेशा पीछे रखा जाए, क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में अपने बेटे वैभव गहलोत का भविष्य बनाना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके बाद उनका बेटा राजस्थान की राजनीति में उनके विरासत को संभाले और उनके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अशोक गहलोत के करीबियों का दावा है कि वैभव गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। गहलोत चाहते हैं कि उनके रहते वैभव गहलोत राजस्थान की राजनीति में इतना ताकतवर हो जाए कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाए, और सचिन पायलट के रहते ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अशोक गहलोत परेशान रहते हैं। अशोक गहलोत सचिन पायलट के पीछे सिर्फ इसी वजह से पड़े हैं क्योंकि राजस्थान की राजनीति में एक तरफ अशोक गहलोत के बेटे वैभव हैं तो दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं। दोनों हम उम्र हैं, ज्यादा लोकप्रिय इनमें सचिन पायलट हैं। अशोक गहलोत यह आरोप लगा चुके हैं कि उनके बेटे वैभव को सचिन पायलट ने 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव हराया, क्योंकि अगर कहीं वैभव चुनाव जीत गए तो राजस्थान की राजनीति में उनका मुकाबला करने के लिए दूसरा नेता खड़ा हो जाएगा जो मुख्यमंत्री का बेटा होगा, राज्य में लोकप्रिय होगा। इसी वजह से सचिन पायलट ने चुनाव हरवा दिया, जबकि सचिन पायलट के करीबियों का दावा है कि सचिन पायलट ने उनके बेटे से कभी कोई मतलब नहीं रखा। अशोक गहलोत बेकार में ही सचिन पायलट के पीछे पड़े हुए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के विवाद की सबसे बड़ी जड़ भी यही मानी जाती है। अशोक गहलोत यह मान के चल रहे हैं कि वैभव को हराने के पीछे सचिन पायलट का ही हाथ है। अपने बेटों को राजनीति में चमकाने के लिए सचिन पायलट को किनारे करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। अगर सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया जाए या फिर राजस्थान की राजनीति से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए तो वैभव गहलोत का रास्ता साफ हो जाएगा। इसी बात के लिए अशोक गहलोत परेशान रहते हैं। खबर है कि विधानसभा चुनाव में वैभव गहलोत को कांग्रेस पार्टी से टिकट भी मिल सकता है और वो चुनाव लड़ने की तैयारियां भी कर रहे हैं। जोधपुर जिले में किस सीट से चुनाव लड़ेंगे अभी तो तय नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और खुद को चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। पिता अशोक गहलोत के साथ बड़े बड़े मंच भी साझा किए जा रहे हैं। यह तो कहा जा सकता है कि वैभव गहलोत भी विधानसभा 2023 का चुनाव लड़ेंगे। अब किस सीट से लड़ेंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा।